कितना सुंदर बाबा विश्वनाथ की काशी नगरी। काशी नगरी ये भैया काशी नगरी, त कितना सुंदर बाबा विश्वनाथ की काशी नगरी। काशी के उत्तर में बाटे सारनाथ रंगीला, गंगा जी के पूर्वी तट पे रामनगर के किला, और लीला रामचंद्र की होती पाप विनाशी नगरी। त कितना सुंदर बाबा विश्वनाथ की काशी नगरी। गंगा सदियों से बहने वाली नदी का नाम नहीं, एक संस्कार, एक संस्कृति का नाम है। भारतवासियों की आत्मा जिस नदी में बसती है वह गंगा है। गंगा जिसके दर्शन मात्र से सारे पाप धुल जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि गंगा के आचमन से अश्वमेध यज्ञ के पुण्य प्राप्त होते हैं। गंगा ने मां की तरह बनारस को सदियों से पाला, पोसा और विकसित किया। बनारस की मुख्य जीविका का साधन गंगा ही है। गंगा पूरे बनारस की पेयजल आपूर्ति का मुख्य स्रोत भी है। जहां हर हर महादेव के साथ हर हर गंगे का जयकारा लगता हो, वही बनारस है। गंगा तारती भी है, मोक्ष का आधार भी है। गंगा जन्म से मृत्यु तक के सफर की साक्षी है। यहां जन्म मिलता है और मृत्यु के बाद मोक्ष भी। गंगा का प्रदूषण भयावह है। कारखानों के नाले, शहरों का सीवर आज नदी को मार रहा है। मां गंगा को निर्मल और पवित्र बनाने के लिए भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने गंगा एक्शन प्लान वाराणसी यानी गैप 2 के तहत कई प्रयास शुरू किए हैं। काशी वासियों की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम मां गंगा को कैसे मोक्ष दिलाने के लायक और जीवन देने लायक बनाए रखें। जायका द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना के अंतर्गत 496.9 करोड़ रुपए की परियोजना स्वीकृत है। पूरी परियोजना को सीवरेज कंपोनेंट और नॉन सीवरेज कंपोनेंट में बांटा गया है। सीवरेज में हम कई एसटीपी बना करके ये प्रयास कर रहे हैं कि गंगा में आने वाले विभिन्न नालों या नदियों के माध्यम से जो गंदा पानी आ रहा है वो गंगा में मिलने से पूर्व उसका ट्रीटमेंट हो जाए। मेरा नाम संजय कुमार सिंह है। मैं यहाँ पे महाप्रबंधक के पद पे गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई उत्तर प्रदेश जल निगम वाराणसी में तैनात हूँ। हमारी इकाई यहाँ पे गंगा में सीवरेज से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए मुख्य रूप से काम करती है। सीवरेज कंपोनेंट की कास्ट 332.84 करोड़ है लगभग। पहले पैकेज में हमारा सीवरेज लाइन डालना, एक पुराना हमारा रिलीविंग ट्रंक सीवर पहले से पड़ा हुआ था, अब सिगरा से लेके उसको दुर्गाकुंड तक डाल रहे हैं। ये जो ट्रंक सीवर है इसके अंदर इसकी गहराई इतनी रखी गई है कि कोई भी बनारस का जो भी सीवर है वो इस गहराई पे है कि उसमें आके वो मिल सके। तो इस सिस्टम्स को हम दुर्गाकुंड तक डाल रहे हैं, जिसका काम चल रहा है अभी वर्तमान में, और उम्मीद है कि जून 2016 तक पूरा कर लेंगे। वर्तमान में जो सीवेज का जनरेशन हो रहा है बनारस में लगभग 300 MLD हो रहा है।
300 mld में हम अभी केवल 101.8 mld ट्रीट कर रहे हैं। भगवानपुर में 9.8, दीनापुर में 80 और DLW में 12। इसके अलावा जो भी है गैप ये सीधे वरुणा या गंगा में जा रहा है। गंगा में जो जा रहा है वो केवल 4 नालों के माध्यम से जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट 3 में आप बैठे हुए हैं, सीवरेज डिस्ट्रिक्ट में, इसका पानी जो है ये 80 नदी है, अब तो नाला बन गया है, इसके माध्यम से जा रहा है और नगवा नाला कहते हैं, नगवा में गिर रहा है। वहाँ पे हम लोगों ने पंपिंग स्टेशन बना दिया है, गैप 2 में राइजिंग मैन डाल दिए, जमीन ले लिया है रमना में। तो जो आप ये देख रहे हैं जो 4 नाले के माध्यम से जो पानी गंगा में जा रहा है ये सब रुक जाएगा। तो गंगा में कोई भी पानी डायरेक्ट अनट्रीटेड पानी नहीं जाएगा। शाही नाला में देखिए ऐसा है, शाही नाला में पानी जा रहा है घाटों से लेके और हमारे कोनिया जो पंपिंग स्टेशन, कोनिया पंपिंग स्टेशन से हम केवल 80 mld पानी लेते हैं। चूँकि दीनापुर में हमारी कैपेसिटी 80 mld की है ना, तो जब पानी हम 140 mld और 150 mld डालेंगे तो बाकी 50-60 mld तो डायरेक्ट शाही नाले में वो डायरेक्ट गिरेगा ही ना, बाईपास, वहाँ बाईपास अरेंजमेंट है। 80 को हम ले लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं, वो हमारी मजबूरी है। धोबी समाज के लिए कि वो नदी में कपड़ा न धुलें, अलग से 6 धोबी घाटों का निर्माण किया जा रहा है। इन धोबी घाटों में धोबी समाज के लिए जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं वो सुविधाएं यथा शौचालय, पानी, पीने का पानी और इस्त्री करने का रूम, ये सब बना करके दिया जा रहा है। दूसरी परियोजना है कि गंगा किनारे शौच न हो। खुले में शौच जाने की परंपरा की रोकथाम के लिए 205 शौचालयों का निर्माण, जो समर्थ लोगों के लिए अत्यल्प शुल्क तथा गरीबों के लिए निःशुल्क होंगे। तीसरा घाट जो गंगा में हैं 84 घाट, उन घाटों की में जो खराब घाट हैं उनकी मरम्मत करके और उसमें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं जैसे पीने का पानी, चेंजिंग रूम और ऐसे चेंजिंग रूम बनाए जा रहे हैं जो बाढ़ के दौरान या पानी घटने बढ़ने पर ऊपर नीचे किए जा सकें। किनारों पर बढ़ती भीड़, गंगा में बढ़ती नावें, इन नौकाओं के डीजल का प्रदूषण वातावरण और जलीय जीवों के लिए घातक हो चुका है। लगभग 400 टन राख या तो हवा या गंगा में सीधे मिलते हैं। 250 टन अध जले शव, मरे जानवर गंगा में बहाए जा रहे हैं। गंगा के किनारे गंदगी का अंबार, घाटों पर अतिक्रमण, धोबियों का कपड़े धोना, पशु मवेशी नहलाना, लोगों की दैनिक क्रियाकलाप में साबुन के उपयोग से आज गंगा इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि कभी न सड़ने वाले पानी में भी दुर्गंध आ चुकी है। काशी में गंगा में गिरने वाले नाले, गंगा में गिरने वाला सीवर, गंगा में गिरने वाले पशु, इनको तो सरकारें ठीक करेंगी, लेकिन हमारी जो जिम्मेदारी है, हम सब की जो जिम्मेदारी है कि हमारे उन कारणों से अगर गंगा में साबुन लग रहा है, अगर गंगा में कपड़ा धुल रहा है, हमको सेल्फ डिसिप्लिन पैदा करना पड़ेगा। बाबा भोलेनाथ के ऊपर चढ़ने वाला जल निर्मल रहे, अविरल रहे, स्वच्छ रहे, हम उस जल को चढ़ाते हैं। हमको ध्यान देना पड़ेगा, हमको अपना अनुशासन कायम करना पड़ेगा। अगर हम सेल्फ डिसिप्लिन के अंदर काशी में अपने द्वारा कोई भी अपराध नहीं करेंगे जिससे गंगा गंदा हो, प्रदूषित हो, ये कार्य हम नहीं करेंगे। नगर निगम के प्रयासों को जनता तक पहुंचाने व लोगों को जागरूक करने के लिए नगर के कई स्वयंसेवी संगठन जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।
बनारसी लाल ने बताया कि शहर को साफ व स्वच्छ रखने में नगर वासियों का सहयोग बेहद जरूरी है। नाव तो क्या बह जाए किनारा, बड़ी तेज समय की है धारा तुझको। आज गंगा को एक और भगीरथ की तलाश है जो गंगा की समस्या को समाप्त कर सके, मुक्ति का मार्ग दिखा सके। वाराणसी नगर निगम ने प्रयास शुरू किया है। जरूरत है आपके हमारे आगे आने की, तो उसके लिए हम सबको आगे आना होगा, हाथ से हाथ मिलाना होगा, क्योंकि किसी भी योजना की सफलता के लिए जन सहभागिता आवश्यक है।